हेलो भाइयों, तो अभी हम सीखते हैं एग्जांपल नंबर 6। सो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। देखो, आपने रूट 2 सीखा, रूट 3 सीखा, उसी तरीके से करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ लो, अकेला ये 5 जो है वो रेशनल है, अकेला ये रूट 3 जो है वो इरेशनल है। लेकिन इन दोनों को, रेशनल और इरेशनल को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो नंबर बनेगा वो इरेशनल हो जाता है। अब हमको ये साबित करना है, तो चलो हम करते हैं। जो हमने किया था हम तो वही करेंगे। हमने क्या सीखा, हम कॉन्ट्रेरी ले लेते हैं, यानी कि हम जो इरेशनल है उसे साबित करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, रेशनल लेके चलेंगे। तो लेट मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट थ्री जो है वो कैसा है, रेशनल, RATIONAL, रेशनल है। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई ये हमारा जो नंबर है वो कैसा है, रेशनल है। अब सोचो, अगर ये रेशनल है तो इसे हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू P बाई क्यू, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब ऐसा पॉसिबल है कि ये P बाई क्यू का कोई कॉमन फैक्टर हो, ये दोनों किसी नंबर से कट हो जाएं, है ना। तो हो सकता है कट होके क्या आ जाए हमारा A और नीचे आ जाए B। अब ये ए बी कैसे हैं, ये ए बी ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं कोप्राइम। कोप्राइम यानी फर्दर ये अब कट नहीं हो सकते किसी भी नंबर से, यानी इन दोनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर अब नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और यहां लिख देंगे, हम यहां लिख देंगे कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन फैक्टर हो, तो फिर जीसीडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं, देखो जो रूट है ना, अंडर रूट वाली नंबर है, अंडर रूट वाली संख्या है, उसको एक तरफ रख लो, बाकी सारे नंबर्स को एक तरफ ले जाओ। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस रूट थ्री है, माइनस रूट थ्री को इधर ले जाऊं और इस वाले नंबर को उठा के इधर ले आऊं। चलो कर सकते हैं। तो क्या बनेगा मेरा, 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू, माइनस रूट थ्री को इधर लाओ तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का रूट थ्री हो जाएगा। और ये 5 के नीचे क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। और b और 1 का एलसीएम लोगे तो भाई क्या आएगा आपका, b आएगा। 1 से b में डिवाइड करोगे तो b टाइम्स, b इंटू 5 करोगे तो इट विल बिकम 5b, माइनस b से b में डिवाइड करोगे 1 टाइम 1 इंटू a करोगे तो क्या बनेगा भाई, आपका a बनेगा इज इक्वल टू रूट थ्री। अब हमको यहां से समझना है, देखो ये जो साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो आपकी है वो राइट हैंड साइड, RHS। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखो, 5 रेशनल, b एक नंबर है, ठीक है, a एक नंबर है, b एक नंबर है। तो ये टोटल जो बना, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो पूरी आपकी बन रही है, ये कैसी है, रेशनल है। तो हम यहां पे लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल, लेफ्ट हैंड साइड हमारी रेशनल है। अब रेशनल किसके बराबर होगा भैया, रेशनल तो रेशनल के बराबर होगा। तो इस बेस पे इसके हिसाब से क्या निकलना चाहिए, सो रूट थ्री क्या होना चाहिए, रूट थ्री इज रेशनल, बट रुको भैया, बट वी नो, क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं हम जानते हैं रूट थ्री इज इरेशनल। रूट थ्री कैसा है हमारा, इरेशनल है। तो ये तो कैसा आया, हम यहां क्या मान के चले थे, ये रेशनल है, और जबकि यहां ये रेशनल किसके बराबर निकल के आ रहा है, इरेशनल के। रेशनल इरेशनल के बराबर होता है क्या, कभी नहीं हो सकता। बट वी नो रूट थ्री इज इरेशनल। तो ये क्या निकल के आया, कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब रेशनल इरेशनल के बराबर है, तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज CONTRADICTION, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो भैया ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो क्या एज्यूम किया था, गलत एज्यूम किया था। सो व्हाट वी एज्यूम, इज रॉन्ग। तो हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। इसका मतलब 5 माइनस रूट थ्री कैसा है, सो 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। बस गाइस इतना समझना है, इतना लिख के आना है, इतना करके आना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप यू गॉट इट, ओके।